You hear not with the ears, but with the mind. Not with the mind, but with your soul. मॉडर्न टाइम्स में हम बहुत सारे डिटॉक्स के बारे में सुनते हैं। डिटॉक्स एक टर्म है जिसका मतलब होता है बॉडी से टॉक्सिक और अनहेल्दी सब्सटेंसेस को रिमूव करना। इसमें वन ऑफ द कॉमन डिटॉक्स जो कई लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं वो है डोपामाइन डिटॉक्स। इसे डोपामाइन फास्ट भी बोलते हैं। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें अच्छा फील कराता है, हमें रिवॉर्ड देता है और हमें मोटिवेटेड रखता है। लेकिन हम डोपामाइन डिटॉक्स का यूज़ करते हैं अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करने के लिए। इस प्रोसेस में हम ऐसे सभी तरह की एक्टिविटीज़ को बंद कर देते हैं जिससे हमें प्लेजर मिलती है, जैसे कि सोशल मीडिया, गेमिंग, वॉचिंग टीवी, सेक्स एंड अदर थिंग्स। ऐसा करने से हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हम मोटिवेटेड फील करते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है कि हमें प्लेजर इतना इजीली नहीं मिल रही है और हमें और हार्ड वर्क से अपना काम करना होगा। डोपामाइन डिटॉक्स का दूसरा फायदा है कि अगर हमें किसी चीज़ का एडिक्शन है, जैसे वीडियो गेम, वेब सीरीज या फास्ट फूड, ये उस एडिक्शंस को भी दूर करने में हमारी हेल्प करता है, हमें उन चीज़ों से दूर करके। लेकिन ये डिटॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ताओइस्ट इसे हज़ारों सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। वो अपने माइंड को रेस्टिंग की पोजीशन में ले आते हैं ताकि उनका ध्यान ऐसी चीज़ों पर ना जाए जिससे वो परेशान हो जाते हैं, जैसे जजिंग, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, फैंटेसाइजिंग एट्सेट्रा। ताओइस्ट लोगों का मानना है कि ऐसा करने से ना सिर्फ हम अपनी लॉस्ट एनर्जी को रीगेन कर लेते हैं, बल्कि ये हमें एक मिस्टीरियस और इनकॉम्प्रिहेंसिबल फोर्स के पास भी ले जाता है। इस फोर्स को हम कहते हैं ताओ। तो फास्टिंग ऑफ द हार्ट का क्या मतलब है? फास्टिंग ऑफ द हार्ट का मतलब है कुछ टाइम के लिए इंटेलेक्चुअल और सेंसुअल एक्टिविटी से दूर हो जाना। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ माइंड की डिटॉक्सिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे सोल की डिटॉक्सिंग भी करता है। जो हम अचीव करते हैं अपने माइंड और सेंसेस को टेम्पररी शट डाउन करके। फास्टिंग ऑफ द हार्ट का कॉन्सेप्ट ताओइस्ट फिलोसफी से ही आया है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे आया है, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कॉन्फ्यूशियस के एक पीपल थे जिनका नाम था येन हुई। येन हुई सारे किंगडम में घूमना चाहते थे और अपनी नॉलेज लोगों में शेयर करके वो उन लोगों को ये बताना चाहते थे कि उन्हें अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कॉन्फ्यूशियस ने येन हुई को ईगो ड्रिवन कहा। ईगो ड्रिवन होता है कोई ऐसा इंसान जो खुद को दूसरों से बेहतर मानता हो। कॉन्फ्यूशियस ने कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे हर चीज़ की पूरी नॉलेज हो, और लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि बाहर से कोई आदमी आकर उन्हें ये बता रहा है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। येन हुई ने आगे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि तुम फास्ट रखा करो। येन हुई ने कहा कि उसकी फैमिली के पास कभी पेट भर खाना नहीं होता है, क्या ये फास्टिंग नहीं है? कन्फ्यूशियस ने कहा कि मैं फास्टिंग ऑफ रिलीजन की नहीं, मैं फास्टिंग ऑफ हार्ट की बात कर रहा हूँ। चाइनीज़ लोग पहले मानते थे कि हार्ट ही हमारी बॉडी और थॉट्स को कंट्रोल करता है, इसलिए फास्टिंग ऑफ द हार्ट का एक्चुअल मीनिंग है फास्टिंग ऑफ द माइंड। इसकी हेल्प से हमारे सेंसेस ठीक तरह से काम करने लग जाते हैं। यू हियर नॉट विद द ईयर्स बट विद द माइंड, नॉट विद द माइंड बट विद योर सोल। ताओइज्म के अकॉर्डिंग ताओ एक ऐसा फोर्स है जिसे हम अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स से सेंस नहीं कर सकते, लेकिन अपने माइंड को शट डाउन करके या कहीं कि अपने माइंड को थॉटलेस करके, जैसा मेडिटेशन के स्टेट में होता है, हम ताओ फोर्स को फील कर सकते हैं। हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं हमारे माइंड और हमारे एनवायरनमेंट्स के बीच एक कनेक्शन बनाने में, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। हमारा माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन यही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। हमारे माइंड का सर्वाइवल मैकेनिज्म चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करके वर्क करता है, जैसे गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, हेल्दी एंड अनहेल्दी एट्सेट्रा। लेकिन ताओइस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये सब अपोजिट चीज़ों के मॉड्यूलेशंस ही होते हैं जो इनसेपरेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे के बिना बुरा नहीं एग्जिस्ट कर सकता, हाई के बिना लो नहीं एग्जिस्ट कर सकता और ब्यूटी के बिना अगलीनेस नहीं। और हमारा माइंड इन डिफरेंसेस को समझ सकता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी से हम डिसीजंस लेते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत, हमें कब क्या करना है, कौन हमारा दोस्त है और किससे हमें दूर रहना है। ये सब सोचे बिना हम अपने पास्ट से कैसे सीखेंगे और फ्यूचर कैसे प्लान करेंगे।
हमारा माइंड हमें हर चीज़ में हेल्प करता है, जैसे आगे बढ़ने में, कम्युनिकेट करने में, गोल्स अचीव करने में और खुद को प्रोटेक्ट करके रखने में। लेकिन ये तभी तक ठीक है जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि अगर हमारा माइंड हमें कंट्रोल करने लग जाए तो ये हमारे लिए एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी बन जाएगा। हम जितना ज़्यादा खुद को अपने बिलीफ से अटैच कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा हम हॉस्टाइल फील करने लग जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ के लिए। हम खुद को जितना पावरफुल समझेंगे उतना ही कमज़ोर बनते जाएंगे। जो भी हमारी डिज़ायर्स होगी वो हमारे लिए उतना ही पेनफुल होती जाएंगी अगर वो हमें ना मिले तो। जितनी ज़्यादा बुरी हमारी थॉट्स होंगी ये दुनिया हमारे लिए उतनी ही डार्कर हो जाएगी। और फाइनली जब तक हमारे माइंड में ये सब चलता रहेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। हम हमेशा परेशान रहेंगे और खुशियों की तलाश करते रहेंगे, जबकि हमारे पास वो सब कुछ होगा जो खुश रहने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये खुशियाँ हम अपने अंदर कहाँ ढूंढें? हम इनर पीस कहाँ से लाएं? जब हम अपने माइंड को फास्ट पे रखते हैं बाय प्रैक्टिसिंग डोपामाइन डिटॉक्स, तब हम अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम कुछ टाइम के लिए वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं जिनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं। ये टाइम 2 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी और 2-3 महीनों का भी। लेकिन ताओइज्म के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ड्रास्टिक मेजर्स लो। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल। बुरा सोचने से बचो और बुरा कहने से बचो। कोई आपको परेशान करता है तो रिएक्ट ना करो और इग्नोर करो। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली सब ठीक कर देगा। हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास ही है। हमें ज़रूरत है तो बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।